हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर मैनिया पर। तो अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए। तो कुछ एक स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर जो है आज हम एक चैप्टर जो है वो पढ़ने वाले हैं डिटेल के अंदर। उसके अंदर की क्या क्या चीज़ें उस चैप्टर के अंदर है, थोड़ा सा बच्चों को ये डिफ़िकल्ट लगता है, समझने में प्रॉब्लम होती है। और ये चैप्टर आपकी 10th क्लास की बुक जो है फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसके अंदर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट की इस चैप्टर में क्या चीज़ जो बताई गई है कि एक साइंटिस्ट बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। यहाँ पर भी हमारे पास एक साइंटिस्ट का जिक्र किया हुआ है कि उसने कैसे कैसे जो है हार्डवर्क किया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जो है वो बन करके उभरे। और ये चैप्टर जो है इसके राइटर जो है वो है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। तो रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन के द्वारा हुआ ये चैप्टर जो है लिखा हुआ है। तो मेनली जो है चैप्टर किसके बारे में है? रिचर्ड एब्राइट के बारे में, जिनका पूरा नाम रिचर्ड एब्राइट। और इनका जन्म जो है वो हुआ था 11 जून को, 11 जून 1959 को इनका जन्म जो है यूनाइटेड स्टेट के अंदर इनका जन्म हुआ था। और एजुकेशन जो है इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इनकी एजुकेशन हुई थी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और ये एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट थे, काफ़ी स्टडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड थे, चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रख लेते थे जो भी चीज़ें, और इनका मेनली इंटरेस्ट भी यही था। और जब वो एक बच्चे थे तो किस किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट रहता था, तो वो जैसे कि कलेक्शन करना उनको बहुत अच्छा लगता था। क्या क्या चीज़ें कलेक्ट किया करते थे? बटरफ्लाइज कलेक्ट किया करते थे, रॉक्स अलग अलग टाइप की वो कलेक्ट किया करते थे, फॉसिल्स कलेक्ट किया करते थे, जो आपके अवशेष वगैरह जो होते हैं, और कोइंस जो है वो इकट्ठे किया करते थे। तो इनकी रुचि जो है वो काफ़ी एक नॉर्मल चाइल्ड जो होता है उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। जहाँ की स्पेयर टाइम के अंदर दूसरे बच्चों को क्या है कि बाहर खेलना कूदना वो चीज़ें पसंद होती है, वो अपना टाइम जो है वो उन चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं। लेकिन इनका इंटरेस्ट था कि जब भी खाली टाइम मिले उसको यूज़ कर लिया जाए कुछ ना कुछ नया सीखने के अंदर। तो इनके अंदर इनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इनके फादर की डेथ हो गई थी, और उसके बाद इनकी मदर जो है उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। हमेशा ही इनको इनकरेज करती थी, ये इनका साहस बढ़ाती थी, किस चीज़ में? इंटरेस्ट जो है वो इनका बनाए रखती थी, चीज़ों को याद करने में, लर्न करने में। बिकॉज इनको अच्छे से पता था कि देयर इज़ नो अर्निंग विदाउट लर्निंग, कि लर्निंग के बिना अर्निंग नहीं होगी, चाहे वो किसी भी वे में हो, चाहे वो आपकी जो है पैसे के रिगार्डिंग हो या कुछ भी चीज़ आपको अर्न करनी हो। तो शी बोट टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमरास एंड अदर इक्विपमेंट्स फॉर हिम। तो उनके लिए जो है अलग अलग ट्रिप्स के ऊपर लेके जाया करती थी, उनको चीज़ों को ऑब्जर्व करना वो चीज़ें सिखाती थी। टेलीस्कोप जो है वो खरीद के दिया, माइक्रोस्कोप जो है वो खरीद के दिया, कैमराज जो है वो खरीद के दिए, और बाकी अदर इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो परचेज करके उन्होंने दिए उनको। इसके बाद जो है वो जब इवनिंग में खाली टाइम होता था तो उनके लिए वर्क ऑफर किया करती थी, उनको काम दिया करती थी। ऐसा काम नहीं कि फिजिकली वर्क उनको दिया करती थी, घर में कोई काम करवाती थी हार्ड वर्क वाला, बट क्या लर्निंग थिंग्स, वो उनको चीज़ें याद करवाया करती थी कि ये चीज़ें याद करो, ये चीज़ें याद करो। और वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी था उनका। और तो मेनली जो है इनका बहुत बड़ा हाथ जो है, बहुत बड़ा रोल जो है इनकी मदर का रहा एब्राइट के अंदर एक साइंटिस्ट वाली क्वालिटी जो है वो डेवलप करने में। इसके बाद एब्राइट की लाइफ के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है सेकंड ग्रेड के अंदर, जब वो सेकंड ग्रेड में थे तो उन्होंने जो है कलेक्ट कर ली थी लगभग 25 स्पीसीज बटरफ्लाइज की। यानी कि अपने होम टाउन के अंदर आसपास जितनी भी तरह की स्पीसीज थी बटरफ्लाइज की, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। यानी कि मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट की शुरुआत यहीं से हुई थी, बटरफ्लाइज से हुई थी। तो अपने होम टाउन के अंदर लगभग 25 स्पीसीज जो है उन्होंने बटरफ्लाइज की कलेक्ट कर ली थी, और वहां पर फिर और स्पीसीज जो है वो बची नहीं थी। इसके बाद क्या है, एक बार उनको एक बुक मिली जो उनकी लाइफ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। वो बुक जो है उनकी मदर ने उन्हें दी थी, और इस बुक का नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। ये किस बारे में थी कि इट वॉज अबाउट माइग्रेशन ऑफ मोनार्क टू सेंट्रल अमेरिका, कि सेंट्रल अमेरिका की तरफ मोनार्क बटरफ्लाई जो होती है वो क्यों माइग्रेट करती है। माइग्रेट करना यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, माइग्रेशन जो है। तो उस बारे में ये बुक थी कि वो ऐसा क्या होता है कि किस तरीके का उनका माइग्रेशन रहता है, किस टाइम में वो करती है, क्यों करती है, वो चीज़ें यहाँ पर इस बुक के अंदर थी। तो इस बुक के बाद जब उन्होंने पढ़ा तो नए नए दरवाजे जो इनकी लाइफ में खुले, नए नए टर्निंग पॉइंट्स जो है इनकी लाइफ के अंदर आए, थोड़ा इंटरेस्ट इनका और ज़्यादा गहरा हो गया इन बटरफ्लाइज के अंदर। और ये माइग्रेशन के बारे में थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेंट्रल अमेरिका की तरफ जो मोनार्क बटरफ्लाइज का माइग्रेशन होता है उसके बारे में। इसके बाद
इस बुक के बिल्कुल लास्ट में जो है इनवाइट किया गया था कि जो इंटरेस्ट रखते हैं इन चीज़ों में बटरफ्लाइज के अंदर, उनको डॉक्टर फ्रेडरिक के द्वारा इनवाइट किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के अंदर, कनाडा के अंदर जो है, कि उनके लिए बटरफ्लाई के विंग्स होते हैं उनको टैग लगाने का काम जो है उसके लिए। तो एब्राइट जो है उनकी मदर ने उनको लेटर लिखा और इनको भेजा वहां पर, तो उन्होंने स्टार्ट किया, टैगिंग करना स्टार्ट किया बटरफ्लाइज के विंग्स जो है। तो बाद में क्या हुआ कि ऐसे बटरफ्लाइज को कैच करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था कि एक एक बटरफ्लाइज को कैच किया जाए। इन्होंने एक मेल और फीमेल मोनार्क को पकड़ा और अपने घर पे ही बेसमेंट के अंदर उन्होंने पूरा का पूरा फ्लॉक जो है बटरफ्लाइज का वो बना लिया। वहां पर बहुत सी बटरफ्लाई जो है वो बनाई और उसके बाद उनको टैग लगा करके वो छोड़ने लगे। तो इनका ये काम रहता था कि डॉक्टर फ्रेडरिक जो है उनका कहा था कि जो भी एक टैग्ड बटरफ्लाई आपको मिलती है तो उसको आप मेरे पास लेकर के आए। लेकिन ज़्यादा बटरफ्लाइज उनको टैग की हुई मिली नहीं, कुछ ही बटरफ्लाइज मिली और वो भी ज़्यादा दूर नहीं मिली, आसपास के एरिया में ही मिल गई। तो धीरे धीरे ये काम जो है इनको बोरिंग सा लगने लगा और ज़्यादा फीडबैक जो है इस काम का नहीं था। इसके बाद जब वो 7th ग्रेड में हुए तो वहां पर इन्होंने एक साइंस फेयर के अंदर पार्टिसिपेट किया और वहां इन्होंने एक चीज सीखी कि वहां बिल्कुल ये कोई भी प्राइज जो है वो इनको नहीं मिला था। जैसे कि 7th ग्रेड के अंदर उन्होंने पार्ट लिया साइंस फेयर के अंदर, लेकिन कोई भी प्राइज जो है वो ये नहीं जीत पाए। इतने ज़्यादा दुखी हुए ये कि इन्होंने डिसाइड कर लिया कि नेक्स्ट टाइम जो है वो पक्का कोई ना कोई जो है प्राइज मुझे जीतना है। तो इन्होंने फर्स्ट जो साइंस फेयर था उसमें एक स्लाइड बनाई थी जो फ्रॉग टिश्यूज होते हैं उसकी, और उसको एक माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाया था। इसके बाद नेक्स्ट साइंस फेयर के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने डॉक्टर फ्रेडरिक को लेटर लिखा और उसमें आइडिया जो है वो मांगे। तो उनका इंटरेस्ट मेनली था बटरफ्लाइज में, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना बटरफ्लाइज जो है उनके ऊपर ही वर्क किया जाए, उनके बारे में ही मैं एक्सपेरिमेंट जो है वो करूं। और जब नेक्स्ट साइंस फेयर हुआ और उसके बाद जितने भी साइंस फेयर हुए उनके अंदर उनको कोई ना कोई प्राइज जो है फर्स्ट पोजीशन या सेकंड जो है वो हमेशा मिलते थे। तो बहुत से अवार्ड जो है इन्होंने जीते। और कौन से जैसे कि सबसे पहले तो इन्होंने किया था कि जो मोनार्क बटरफ्लाइज होती है उनके प्यूपा जो बिल्कुल स्टार्टिंग की स्टेज होती है उनके अंदर एक वायरल डिजीज आई थी, उसके ऊपर रिसर्च किया था। ठीक है, उसके बाद जो है इन्होंने जो मोनार्क बटरफ्लाइज होती है उनके प्यूपा जो होते हैं उनके विंग्स के ऊपर जो है डॉट्स सी बनी हुई होती है। तो उन डॉट्स जो होते हैं उनका क्या फंक्शन रहता है, नॉर्मली लगता है कि ये जैसे इसकी खूबसूरती के लिए है, बट इन्होंने एक ऐसी मशीन इन्वेंट की अपने दोस्त के साथ मिलकर के जिससे ये पता लगा कि ये डॉट्स जो हैं वो कुछ हार्मोन सीक्रेट करते हैं जो इस बटरफ्लाई की डेवलपमेंट में जो है आगे मदद करते हैं। और एक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि एक वॉइस रॉय नाम की बटरफ्लाई जो है वो क्यों इस मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी कर रही है, ऐसा लग रहा था जैसे वो इनकी तरह दिखना चाहती हो, तो वो ऐसा क्यों कर रही थी, उसके ऊपर इन्होंने रिसर्च किया। तो बहुत से एक्सपेरिमेंट जो है इन्होंने किए थे और सबको कोई ना कोई पोजीशन जो है वो मिली थी। और बाद में एक्सपेरिमेंट करते 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 उनको पता ही नहीं लगा कि उनकी शुरुआत जो है एक बुक से हुई थी, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, और बटरफ्लाइज कलेक्ट करना वहां से शुरुआत हुई थी। और इन्होंने हाउस सेल्स वर्क, कोशिकाएं कैसे काम करती है, उनके डीएनए होता है, उसके क्या क्या जो है वर्क जो है फंक्शन जो है डीएनए के रहते हैं, डीएनए किस हिसाब से फंक्शन करता है, हेरिडिटी जो है वो किस हिसाब से, यानी बहुत से एक्सपेरिमेंट जो है इन्होंने इसके बारे में पता लगाए। और कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट जिनके द्वारा जो है कैंसर जैसी बीमारी जो होती है उनसे भी कैसे हम लड़ सकते हैं, तो बहुत सी खोज जो है इन्होंने आगे जाकर के की। इसके अलावा एब्राइट जो है वो एक बहुत अच्छे डिबेटर भी थे, वाद विवाद के अंदर पब्लिक स्पीकर जो है वो भी बहुत अच्छे थे, कैनोइस्ट भी बहुत अच्छे थे, जो छोटी नौका होती है जिसको हम हाथ से चलाते हैं, किश्ती जो होती है, एक कैनोइस्ट भी वो थे। और काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव थे, काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे प्राइज जीतना है। वो क्या करते थे, वो अपनी तरफ से अपना बेस्ट 100% देते थे कि मुझे अपनी तरफ से अपना बेस्ट देना है, उसके बाद चाहे प्राइज मिले या ना मिले। और इसी कारण जो है आई थिंक वो हमेशा कोई ना कोई प्राइज उनको मिलता था, क्योंकि अपनी तरफ से वो अपना बेस्ट दिया करते थे। इसके बाद यहाँ पर कुछ एक बातें जो है वो मोनार्क बटरफ्लाइज के बारे में, कि मोनार्क बटरफ्लाइज जो है कि इट इज़ ए लार्ज नॉर्थ अमेरिकन बटरफ्लाई, नॉर्थ अमेरिका के अंदर पाई जाने वाली एक बड़ी सी बटरफ्लाई जो है मोनार्क बटरफ्लाई होती है। और इसके विंग्स जो होते हैं वो ऑरेंज ब्राउन कलर के इसके विंग्स जो है वो होते हैं, जिसके ऊपर ब्लैक वेंस, काले रंग की धारियां जो है, और बाहर का बॉर्डर जो है वो भी पूरा ब्लैक होता है, जैसा कि आपको तस्वीर में दिखाया गया है नीचे इमेज के अंदर। और हर जब एटमन सीजन आता है तो ये साउथ की साइड जो है वहां पर चली जाती है, ताकि वहां पर आगे जो विंटर आने वाला होता है वहां पर वो अपना आराम से विंटर के अंदर टाइम स्पेंड कर सके। और
उनको लगभग कई बटरफ्लाइज तो ऐसी होती है जिनको 2500 किलोमीटर की दूरी जो है वो ट्रेवल करनी पड़ती है। तो ये इसी कारण जो है ऑटमन सीजन आता है तब अपनी ट्रेवलिंग जो है वो शुरू कर देते हैं वहां पर पहुंचने के लिए, साउथ साइड में पहुंचने के लिए। विंटर में वहां पे रहते हैं, फिर स्प्रिंग सीजन आता है तो वापस ट्रेवल करते हैं और फिर ब्रीडिंग करते हैं और ज़्यादा जो है बटरफ्लाइज फ्लॉक जो है वो ज़्यादा इनका मतलब बड़ा होता जाता है। इसके पीछे भी एक कारण है कि इन बटरफ्लाई जो है इतनी ज़्यादा संख्या क्यों है, फ्लॉक जो है इनका इतना बड़ा क्यों होता है, ठीक है। इसके पीछे रीजन ये है और यही रीजन आई थिंक वो भी है कि वॉइसरॉय बटरफ्लाइज इनको कॉपी क्यों कर रही थी। तो वॉइसरॉय बटरफ्लाइज इनको इसलिए कॉपी कर रही थी या फिर इन बटरफ्लाइज का फ्लॉक जो होता है, ग्रुप जो होता है वो इतना बड़ा इसलिए होता है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा डिसटेस्टफुल होते हैं। तो बर्ड्स जो है जब इनको खाते हैं तो बर्ड्स की कंडीशन आई थिंक कुछ ऐसी हो जाती होगी। तो बर्ड जो है जब इनको खाते हैं तो एक बार जिस बर्ड ने इसको खा लिया दोबारा वो किसी मोनार्क बटरफ्लाई को, क्योंकि इनका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डिसटेस्टफुल डिस्गस्टिंग टेस्ट जो है इनका होता है, तो बर्ड्स से भी ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहती है। इसलिए वॉइसरॉय बटरफ्लाई जो है उनको बर्ड्स बड़े लगाव से खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी कर लिया जाए ताकि हम भी बर्ड्स से बच सके। तो दिस वॉज द चैप्टर ऑल अबाउट। और इस चैप्टर के अंदर जो है आप यहाँ से कोई स्क्रीनशॉट जो है वो निकाल सकते हो। आई थिंक सभी जो है पॉइंट्स जो इस चैप्टर के इसके अंदर आ गए हैं। कुछ एक पॉइंट्स रहते हैं जैसे कि मैंने वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन नहीं की, बट मैंने आपको बता दी है कि कौन से फील्ड के अंदर उनको प्राइजेज और अवार्ड जो है वो मिले थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ के जो रहने वाले हैं वो ये हैं कि उनकी मदर का क्या रोल था, बोर्ड एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है, उनकी मदर का क्या रोल था एब्राइट को एक साइंटिस्ट बनाने में। एब्राइट की लाइफ जो है स्टार्टिंग जो है जब किस चीज़ के अंदर वो इंटरेस्ट रखा करते थे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी वो चीज़ें। उसके बाद जो है कौन सी बुक उनको मिली थी, स्टार्टिंग में उन्होंने कौन सा काम शुरू किया था, इस तरह के क्वेश्चन आपके मिलेंगे। डॉक्टर फेडरिक के लिए क्या काम करना उन्होंने शुरू किया था, ठीक है। इसके बाद जो है कि 7th ग्रेड में फर्स्ट टाइम साइंस फेयर में पार्ट लिया तब कोई अवार्ड मिला या नहीं मिला, क्या उन्होंने बनाया था, क्या चीज़ उन्होंने प्रेजेंट की थी उधर। उसके बाद नेक्स्ट फेयर के अंदर जो है कि एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आपका है कि उन एक्सपेरिमेंट की लिस्ट बनानी है आपको जिसके अंदर एब्राइट ने बहुत सारे प्राइजेज जो है वो जीते थे। और इसके बाद जो है उनकी और कुछ क्वालिटीज जो है वो आपको बताई गई है कि एक पब्लिक स्पीकर थे, एक कैनोइस्ट थे, और सेल्स जो है वो कैसे वर्क करती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन थ्योरीज जो है वो दी थी। और इसके बाद मोनार्क बटरफ्लाई जो है उनके बारे में भी थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि ये किस तरह की दिखने में कैसी होती है, कहाँ पर पाई जाती है, माइग्रेट करके कहाँ पर जाती है, लगभग कितनी डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करती है, और क्या रीज़न है कि इनकी पॉपुलेशन जो है, इनकी संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है बिकॉज इनको बर्ड से किसी तरह का कोई खतरा नहीं रहता, काफ़ी डिस्टेस्टफुल होती है। तो आई होप सो कि ये चैप्टर जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जितने भी यहाँ पर नोट्स जो है उनको अच्छे से आप पढ़ लेना और उसके बाद जो है अच्छे से रिवीजन के लिए जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है इस बुक से आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आने हैं, तो हर एक पॉइंट को आप अच्छे से स्टडी कीजिए। आई होप सो कि आज की वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। और आप आगे कमेंट के अंदर मेंशन कर सकते हो कि आपको नेक्स्ट जो है वो वीडियो कौन से चैप्टर के ऊपर चाहिए। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बने रहिए मेरे साथ ग्रामर मैनिया पर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।